ये वही उसी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ कुछ चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम कर ली हुई हैं। नॉर्मली वी हैव अ रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एज्यूमिंग कि वो आपको अभी रिफ्रेश्ड हैं सारी चीज़ें, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द मेथड्स रह गया था नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए। वी वुड लाइक टू जनरेट our amplitude modulated signal in a way such that कि हम invalid detectors या rectified detection another method है for detection हम use कर सकें। तो non coherent detection के लिए again we are going to use switching signals, ठीक है। अभी तक आपने realize कर लिया होगा कि almost in every method हम switching signals को use कर रहे होते हैं, यानी हम switch को use करते हैं as a modulation switching operation को। तो either transistor based और bridge based switches आपके पास हैं, उन सब में switching हो रही होती है and followed by some filtering, normally band pass filter tuned at the center frequency omega c। इसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ हो रही होगी, but before performing the switching हम इसमें कुछ मैसेज सिग्नल में कैरियर सिग्नल को ऐड करके भेज रहे हैं। नॉर्मली हम जस्ट कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के साथ स्ट्रेट अवे मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्विचिंग के जरिए। नाउ वी आर एडिंग इट। इस एडिशन की वजह से एक्चुअली डीसी शिफ्ट मिलता है मैसेज सिग्नल को। वील सी मैथमेटिकली कि वो डीसी शिफ्ट किस तरीके से आता है एट दिस पॉइंट, ठीक है। हमने जनरेट करना है एट दिस पॉइंट कुछ वी नॉट ऑफ टी, जिसकी कुछ इस तरह की फॉर्म होगी a प्लस एम ऑफ टी cos of omega ct। This is non-coherent double sideband plus C amplitude modulation। plus C का मतलब है कि with carrier you are adding the carrier term in the modulated spectrum, ठीक है। ये carrier term आपने add की हुई। So let's quickly wind this thing up। यहाँ पे there is a restriction on or in other words there is a condition कि जो carrier का amplitude C है that has to be much greater than the maximum amplitude present in this signal m of t, यानी C is much greater than the absolute value of m of t। ये condition इसमें necessary true है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो switching operation है ये इस carrier term की वजह से हो रही होगी और m of t की influence नहीं होगा switch के ऊपर ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब ये switch on off होगा 101010 in other words ऑन ऑफ ऑपरेशन होगी और उसकी फ्रिक्वेंसी होगी हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी उसकी जो होगी सेंटर फ्रिक्वेंसी वो ओमेगा सी होगी। अदर देन द अदर हार्मोनिक्स जो जनरेट होंगे ओमेगा सी इज़ आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्क्वायर वेव काइंड ऑफ सिग्नल यहाँ पे आपको मिलेगा स्विच की वजह से, और इफेक्टिवली वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इन दोनों के सम के साथ, ठीक है। ये दोनों का जो सम है ये रेक्टिफाइड हो जाएगा इन अदर वर्ड्स यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको सिर्फ वेव फॉर्म्स नजर आएंगे, नेगेटिव साइकिल के लिए कुछ भी नहीं नजर आएगा। आपका नाम क्या है बेटा? उमर। आप फ्रेश होके आया करो मेरे लेक्चर में। नॉर्मली यू आर फीलिंग डिजी इन माय लेक्चर, तो इधर फ्रंट पे बैठा करो और मुंह धो के आया करो। ये मैंने तीसरी मरतबा आपको नोट किया, ठीक है ना। खाना मत खा के आया करो मेरे लेक्चर से पहले, उससे आपको नींद आएगी, ठीक है ना। तो हाँ, तो मेरे लेक्चर के बाद आप खाना खा लीजिए, ओके। सो एट दिस पॉइंट अब हम बल्कि एट ऑल ऑफ द पॉइंट्स वी वुड लाइक टू सी के वेव फॉर्म्स क्या होती हैं एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि हम क्या जनरेट कर रहे हैं। बुक से मैं आपको दिखाता हूँ।
You can all see the diagram again, right? हम पॉइंट A के ऊपर, पॉइंट B के ऊपर, पॉइंट C के ऊपर we would like to see कि क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स आ रही हैं, ठीक है? लेट्स सी कि हमारे पास जो वोल्टेज VBB डैश है, that is at point there BB डैश, यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज आ रही होगी वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्विचिंग सिग्नल विद दीज टू सिग्नल्स होगा, ठीक है? यानी m of t plus c cos of omega ct टाइम्स द स्विचिंग सिग्नल. स्विचिंग सिग्नल का like you have witnessed in the last lecture कि उसकी एक फोरियर सीरीज होगी, क्योंकि वो पीरियोडिक सिग्नल बनता है 1-0 का. तो फोरियर सीरीज उसकी एक सर्टन इसने एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की लिखी हुई है इक्वेशन की. देयर ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये फोरियर सीरीज ऑफ दिस w of t है, विच इज द स्विचिंग सिग्नल. ये पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो रही है सम ऑफ द टू सिग्नल्स के साथ. अब ये दो सिग्नल DC से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos ओमेगा ct से भी हो रहे हैं, 3 ओमेगा c से भी, 5 ओमेगा c से भी. इसमें से जो हमारे इंटरेस्ट की टर्म है वो ये वाली है कि जब ये वाला सिग्नल cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई होता है, राइट, प्लस एक DC कंपोनेंट भी जब इससे मल्टीप्लाई होता है, राइट, इजंट इट? सो यू वुड हैव सेवरल अदर टर्म्स एंड सम टर्म्स ऑन cos ऑफ ओमेगा ct. अगर आप यहाँ से cos ऑफ ओमेगा ct कॉमन लें तो आपके पास आएगा क्या? सम DC शिफ्ट प्लस सम वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल, और यानी इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, सम DC शिफ्ट प्लस वेरिएशन इन द मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ ओमेगा ct. यानी बैंड पास फिल्टर करने के बाद ये चीज आएगी, राइट? सो स्विचिंग की के बाद इमीडिएटली वी हैव अ बैंड पास फिल्टर, राइट, ट्यून्ड एट ओमेगा c सच दैट के आउटपुट पे जो शिफ्टेड वर्जन है m of t का मॉड्यूलेटेड ऑन ओमेगा c आ जाए, ठीक है? प्रीवियस केसेस में आपने नोट किया था कि वो कोहेरेंट मॉड्यूलेशन थी, उसमें शिफ्ट नहीं था. इसमें वी हैव अ शिफ्ट, ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया. सच अ मॉड्यूलेशन टाइप इसमें हम ऐड करके भेज रहे हैं कैरियर को. इट विल मेक रिसीवर्स वेरी सिंपल, ठीक है? अब वो हम सिर्फ एनवेलप डिटेक्शन के ज़रिए से भी डीकोड कर सकते हैं इस किस्म के सिग्नल को, क्योंकि ये ऑलरेडी m of t इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम्स t, तो हम जस्ट उसके एनवेलप को फॉलो करके कर सकते हैं. वी डोंट नीड टू रीजनरेट द कैरियर एट द रिसीवर एंड, ठीक है? कोहेरेंट डिटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. एक मेथड आप देख चुके हैं नॉन कोहेरेंट के लिए, एनवेलप डिटेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं. जस्ट कैपेसिटर रेजिस्टर का नेटवर्क है फॉलोड बाय सम फिल्टर, लो पास फिल्टर एंड सम DC रिमूवल, तो आपका m of t रिकवर हो जाता है. एक और मेथड यहाँ पे बुक में है, इसको हम रेक्टिफायर डिटेक्शन कहते हैं. There. इसमें भी सिमिलर चीज है, यानी कोई इतना कॉम्प्लेक्स सर्किटरी नहीं है. ऑल यू वुड रिक्वायर अगेन अ डायोड फॉर द स्विचिंग ऑपरेशन एंड अ फिल्टर, ठीक है ना, फॉलोड बाय अ DC ब्लॉकर. लेट्स सी कि ये क्या करता है. इसकी इनपुट के ऊपर इस तरह की फॉर्म आ रही है, ऑल एग्री, ठीक है, कि शिफ्टेड मैसेज सिग्नल मॉड्यूलेटेड ऑन ओमेगा ct. ये डायोड वाला एक्शन अगेन स्विचिंग को परफॉर्म करेगा, ठीक है, ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा. तो इमीडिएटली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर स्विचिंग सिग्नल के जितने भी हार्मोनिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज, वो सारी सारी मल्टीप्लाई हो रही होंगी इस सिग्नल के साथ, ठीक है? तो अगेन सेवरल एज अ रेजिडुअल सेवरल सिग्नल्स आपको मिलेंगे. उसमें से कुछ ओमेगा c के ऊपर भी होंगे, कुछ उससे भी ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज पे होंगे, कुछ बेस बैंड पे भी होंगे, ठीक है? अगर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करें तो बेस बैंड के ऊपर जो आपके पास चीज़ आएगी उसमें मैसेज सिग्नल होगा और साथ में सम DC शिफ्ट्स होंगे प्रेजेंट एट द बेस बैंड. ये अगेन फ्रॉम द बुक आई कैन शो यू, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं डाली स्लाइड में. यू कैन सी हियर कि जब ये सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं दो आपस में, ये वाला a plus m of t cos of omega ct, this one being multiplied with each and every term present in the switching signal, तो आपके पास सम बेस बैंड के ऊपर टर्म्स आ रही हैं जिसके साथ कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं है इन द मल्टीप्लिकेशन, एंड सम मॉड्यूलेटेड टर्म्स आ रही होंगी जिसको उसने इकट्ठा करके लिख दिया अदर टर्म्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज. आपको वो टर्म्स नहीं चाहिए, सिंस आप डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं ना, तो आपको तो ये बेस बैंड वाली टर्म चाहिए जिसमें मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है अलॉन्ग विद द DC शिफ्ट. अब ये यहाँ से आप लो पास फिल्टर लगाओ ऑफ बैंडविड्थ B,
ठीक है। तो मैसेज सिग्नल प्लस डीसी शिफ्ट दोनों आ जाएंगे एज अ रेजिडुअल। तो उसके बाद डीसी शिफ्ट को रिमूव करने के लिए आप आगे कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। तो दैट यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि आफ्टर अ लो पास फिल्टर यू हैव अ कैपेसिटर जो कि डीसी को ब्लॉक कर देगा, और सब आपके पास यहाँ पे एट दिस पॉइंट रेजिस्टर के अक्रॉस एम ऑफ टी की वेरिएशन आ जाएगी, मे बी अटेनुएटेड बाय सम फैक्टर, ठीक है। वो बेस बैंड पे आ गया ना, हमारा सिग्नल वापस आ गया, डीमॉड्यूलेट हो गया, ठीक है। हम रिकवरी कर रहे हैं ना, वी डोंट नीड द कैरियर, वी वांट द मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। यहाँ पे लो पास फिल्टर की वजह से, हाँ, अगर ये लो पास फिल्टर ना होता तो वी हैव सम बेस बैंड टर्म्स एंड सम पास बैंड टर्म्स, कैरियर के ऊपर भी सिग्नल मौजूद होगा, और फिर और उसके अलावा भी और हायर कैरियर्स पे भी मौजूद होंगे, 2 मेगा सी, 3 मेगा सी एंड सो ऑन। हमें बेस बैंड सिग्नल चाहिए क्योंकि हमने रिकवर तो एम ऑफ टी करना है, तो हमने वो सिग्नल को रिकवर किया लो पास फिल्टर लगा के, राइट, और फॉलोड बाय अ कैपेसिटर टू ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट, एंड फिर हमारे पास एम ऑफ टी की वेरिएशंस आ जाएंगी। इसको आप जितना मर्जी एम्पलीफाई करें, आगे ऑडियो एम्पलीफाई लगाएं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। जी जी, इसमें डीसी शिफ्ट है बस, एम ऑफ टी में है। ये नीचे वाली जो डैश लाइन है वो उसको बता रहा है कि ये दिस इज द एनवेलप ऑफ 1 प्लस, यानी दिस इज द बेस बैंड टर्म प्रेजेंट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें। इस सिग्नल में आपने ऑब्जर्व किया है इट इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, यानी जिसमें सेवरल हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट है, इजंट इट, ठीक है। अब वो सारे के सारे एड अप होके ये वाला सिग्नल बना रहे हैं, लेकिन उसमें से जो बेस बैंड के ऊपर टर्म मौजूद है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है इन्वेलप में, वो इसने डैश लाइन में शो की हुई नीचे वाली स्मॉल, वो बेस बैंड वाली टर्म है 1/π a प्लस m of t। जो पहली टर्म होगी फॉरियर सीरीज से, हाँ, ये वो वाली टर्म उसने यहाँ पे शो की हुई है। हाउएवर यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस टर्म बाय जस्ट लुकिंग एट द ऑसिलोस्कोप। ये तो जस्ट उसने वैसे ही बताया है कि इसमें ये टर्म प्रेजेंट है जिसको हम लो पास फिल्टर करने के बाद निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको तो सिर्फ ये यूं नजर आ रहा है ना, रेक्टिफाइड फॉर्म नजर आ रही है ऑसिलोस्कोप पे, और कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। इसमें बहुत से कंपोनेंट्स प्रेजेंट, वो आपने देखा है, इक्वेशंस मैंने दिखाई हैं, उसमें एक बेस बैंड टर्म भी है। उसने कहा कि बेस बैंड का जो एनवेलप है वो समवेयर देयर होगा। यू वोंट बी एक्चुअली सेइंग दिस थिंग, ठीक है, इन रियल टाइम। आपको जब फिल्टर कर लोगे तो फिर ये चीज नजर आएगी, ठीक है ना। जी जी, कैपेसिटर एक्चुअली ब्लॉक्स दिस डीसी कंपोनेंट, इट पासेस ओनली द एसी वेरिएशंस, ठीक है, ठीक है। जो बेस बैंड है, हाँ, वो डीसी को भी तो पास करना, डीसी इज द लो फ्रीक्वेंसी जो कि पास हो जाएगी फिल्टर से, ठीक है ना, राइट, ओके। रिसेंटली एक मेथड सिग्नल कैरियर रिकवरी के लिए, बिफोर वी मूव अहेड, एक और मेथड मुझे मिला था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड विच आई माइट इंट्रोड्यूस इन द लैब एज वेल। वो कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए, ठीक है, इन विच यू जनरेट द कैरियर एट द रिसीवर एंड फॉर डीमॉड्यूलेशन। एक तरीका ये है, फेज लॉक लूप सर्किटरी है, वो आप पढ़ेंगे आफ्टर 2 लेक्चर्स। उसमें ये होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज हैं उसको वो रिजॉल्व करता है फेज लॉक लूप सर्किटरी। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ फेज लॉक लूप सर्किटरी, फिर देयर इज़ अनदर मेथड to regenerate the carrier at the receiver end such that के frequency mismatch remove हो जाए और same frequency का carrier आप generate कर सको। उसमें actually this is a very simple method, I don't know इसमें accuracy कितनी है इसमें compared to the phase lock loop, वो अभी study नहीं की। However the method is very simple, मैं आपको बताता हूँ for your information कि for example आपके पास इस तरीके से modulated signal कुछ मिल रहा है, amplitude modulated signal, ठीक है, कोई इस तरीके से कंप्रेशन डिकम्प्रेशन इस तरह आपको नजर आती है, राइट। अगर आप इसको पास करो थ्रू वी आर एट द रिसीवर एंड, ठीक है, हमने एंटीना के ऊपर ये रिसीव कर लिया, उसके आगे हमने एक ब्लॉक लगाया हुआ है एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर का गेन मैंने ऐसा सेट किया है सच डैट कि ये क्लिप हो जाता है, सिग्नल ऊपर नीचे से क्लिप हो जाता है, ठीक है, गेन इज वेरी हाई, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा एज अ रिजल्ट वो कुछ स्क्वायर वेव इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड
राइट, पीक टू पीक, और उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो आपकी कैरियर की होगी, इज़न्ट इट? हम नोट करें ये ओमेगा सी का है ना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे स्क्वायर वेव का लाइक यू हैव विटनेस इन द स्विचिंग सिग्नल, उसमें सेवरल हार्मोनिक्स होते हैं अदर देन ओमेगा सी एज वेल। इसके आगे अगर आप बैंड पास फिल्टर लगा दो एट ओमेगा सी और उसकी स्मॉल बैंडविड्थ कर लो, लेट्स से 100 हर्ट्ज B1 आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका रिजल्टेंट क्या सिग्नल आएगा जरा बताएं? साइनोसाइड आएगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? एग्जैक्टली ओमेगा सी, ठीक है ना, राइट? 100 हर्ट्ज इज द बैंडविड्थ नॉट द ओमेगा सी, आपके पास एग्जैक्टली ओमेगा सी आएगी, इज़न्ट इट? कैन यू सी कि ये किस तरह रिकवर हुआ कैरियर? हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर सेवरल टर्म्स थी, एक बेस बैंड भी होगी, एक कॉज ओमेगा सी भी होगी, एक कॉज 3 ओमेगा सी भी होगी, 5 भी होगी, उसमें से हमने कॉज ओमेगा सी वाली को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना? यहाँ से ये कैरियर रिकवर हो गया कॉज ओमेगा सी वाला। इस कैरियर को अब आप यूज कर सकते हैं वापस प्रीवियस स्टेज में एज अ मल्टीप्लायर। इस कैरियर को मल्टीप्लाई करेंगे रिसीव्ड सिग्नल के साथ और फिर फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर टू डीमॉड्यूलेट द सिग्नल, ठीक है ना? तो ये मेथड यूज हो सकता है फॉर कैरियर रिकवरी एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब इधर ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी लेट से नहीं है, ओमेगा सी हैट है, some difference in the station's frequency, तो whatever the difference is वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिकवर क्या होगा? ओमेगा सी हैट, ठीक है ना? बेशक ये आपने ओमेगा सी के ऊपर बैंड पास फिल्टर किया है, लेकिन सिंस इसकी बैंडविड्थ 100 हर्ट्ज है तो वो वेरिएशंस को कवर कर रही है, राइट? तो ये ओमेगा सी हैट एज अ रिजल्टेंट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगेन आप उसको यूज करें फॉर द डीमॉड्यूलेशन, ठीक है जी? एम्पलीट्यूड तो यू कैन ऑलवेज एडजस्ट with this band pass filter gain, that's not the issue, the frequency capturing is the issue, कि वो आप correct issue कैप्चर कर लें, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, we may try it in the lab some time, कि अगर हम कैरियर को इस तरीके से रिकवर करें, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेंगे, उसको रिसीव करेंगे, या पहले आप इसको मल्टी सिम पे मैं करवाऊंगा कि लेट्स सी इफ वी कैन डू इट, कि हमारे पास आउटपुट में प्योर साइनोसाइड ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी आती है, इफ वी कैन रिकवर इट तो दिस मीन्स कि ये मेथड तो काम करेगा फॉर कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन, ठीक है ना? ओके, देयर एग्जिस्ट सो मेनी अदर मेथड्स, इसके अलावा भी हो सकते हैं कैरियर रिकवरी के। एक सिग्नल स्क्वायरिंग मेथड है, वो हम पढ़ेंगे, वो भी हम करेंगे इन दिस कोर्स, एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स वो भी करेंगे। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड सो फार एंड अभी तक जो हमने चैप्टर 4 में देखा है, हमने कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स के डिफरेंट मेथड्स देखे हैं, राइट? ट्रांसमीटर्स देखे हैं, रिसीवर्स देखे हैं डिफरेंट। हाउएवर हमने उसका ईच एंड एवरी कंपोनेंट नहीं देखा ब्लॉक में, रिसीवर पे क्या होता है, आरएफ स्टेज क्या है, फिर उसमें फर्दर कौन कौन से ब्लॉक्स इन्वॉल्व है फिल्टरिंग के, वो हमने नहीं देखे, ठीक है? हाउएवर हमने सर्किट्स को देख लिया है एज अ ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है? इट्स नॉट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, इट्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स, तो हम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स यू आर डूइंग इट इन द लैब, ठीक है? वो जितनी हो सकी हम करेंगे। ओके, हमने फिर ये भी विटनेस किया है कि जो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें 2 टाइम्स बैंडविड्थ यूज होती है एज दैट ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो दिस मीन्स कि ये बैंडविड्थ इनएफिशिएंट काइंड ऑफ सिस्टम है, कि इसमें ट्वाइस बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है टू सेंड द डाटा, जो कि हाफ ऑफ दैट बैंडविड्थ है, ठीक है? फिर हमने ये भी देखा कि नॉन कोहेरेंट जो मॉड्यूलेटर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड टू सम एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? वाई? बिकॉज वो पावर इनएफिशिएंट है। तो नॉन कोहेरेंट को हम सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन में यूज़ करें। कोहेरेंट का हमने देखा है कि इट इज़ कॉस्टली फॉर ब्रॉडकास्टिंग, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल्स में लेट से यूज़ हो सकते हैं कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स। अब जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, उसमें हम बैंडविड्थ एफिशिएंसी की टर्म्स में
देख रहे होंगे कि विच ऑफ हाउ टू अचीव द बैंडविड्थ एफिशिएंसी, हम किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करें सच दैट कि बैंडविड्थ एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हो जाए। तो उसमें फिर दो मेथड्स हम स्टडी करेंगे, एक सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स। ये दो मेथड्स हैं जो कि बैंडविड्थ एफिशिएंट मेथड्स हैं कंपेयर टू डबल साइड बैंड केस। अगर आप इनकी स्पेक्ट्रल डोमेन देखें, क्या हो गया है ये डबल साइड बैंड का सिग्नल है सिंगल साइड बैंड के सिग्नल में जस्ट हाफ ऑफ द बैंडविड्थ यूज हो रही है, ठीक है। यू कैन सी हियर जस्ट बी हर्ट्ज इज बीइंग यूज्ड, उतनी ही जितनी आपका मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम। वेस्टिजियल साइड बैंड के केस में जस्ट ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन बी हर्ट्ज यूज हो रही है, बट लेस देन डबल साइड बैंड केस, यानी ये दरमियान वाला कोई केस है, राइट कि इसमें जो बैंडविड्थ की ऑक्यूपेंसी है वो सिंगल साइड बैंड से ज़्यादा है बट डबल साइड बैंड से कम है, ठीक है। तो ये कोई दरमियान का केस है। वी विल एड्रेस दिस केस एज वेल कि व्हाई वी नीड इट, ठीक है। हम वेस्टिजियल साइड बैंड कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत किस तरह पेश आई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसका हम एनालिटिकल एनालिसिस देखेंगे कि भाई हाउ टू जनरेट अ वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल। फिर हम सिंगल साइड बैंड का भी देखेंगे। पहले सिंगल साइड बैंड का देखेंगे कि सिंगल साइड बैंड किस तरह जनरेट किया जा सकता है, सिंगल साइड बैंड का सिंगल स्पेक्ट्रम। इसका भी अगेन डेरिवेशन इज इन्वॉल्व, सम डेरिवेशन इज इन्वॉल्व और सम एग्जांपल्स आर देयर, और डिफरेंट तरीक़ों से सिंगल साइड बैंड के कंसेप्ट को हम टच करेंगे इन अ लेक्चर। फिर हम इनकी पावर एफिशिएंसी को भी साथ साथ देखेंगे। इट्स नॉट ओनली द बैंडविड्थ एफिशिएंसी जिस पे हमारा फोकस होगा, हम इनकी पावर एफिशिएंसी भी देखेंगे कि सिंगल साइड बैंड कितना पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू द प्रीवियस केस, ठीक है। डबल साइड बैंड नॉन कोहेरेंट सिंगल साइड बैंड कितना पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू द कोहेरेंट सिंगल साइड बैंड, वो भी हम देखेंगे। तो ये हमने दो लेक्चर्स में ये चीज़ें एड्रेस करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंगल साइड बैंड का, थोड़ा सा ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा एक लेक्चर रिक्वायर्ड है इसकी डेरिवेशन के लिए। तो हम कहीं बीच में मिडल में मैं एक पॉइंट पे छोड़ूंगा आप लोगों को, क्योंकि आई हैव टू गो एट 3:15 फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो 15-20 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा सिंगल साइड बैंड का, हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जनरेटिंग मैथड्स हैं उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हाफ ऑफ द बैंड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। वो इन अदर वर्ड्स डबल साइड बैंड से कंपेयर करें तो वो सप्रेस हो गया हुआ है। वन वे ऑफ जनरेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड स्ट्रेट अवे क्या हो सकता है कि अगर आप ये वाला सिग्नल जनरेट करें, ठीक है, डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन करें, उसके आगे एक फ़िल्टर लगा दें सच डैट कि वो ओमेगा सी से ऑनवर्ड सिग्नल्स के स्पेक्ट्रम को पास कर दे, ठीक है, राइट, एज सिंपल एज डैट। एक आप हाई पास फिल्टर लगा दें, राइट, बट सच अ सॉल्यूशन रिक्वायर्स कि वो आइडियल हाई पास फिल्टर हो, ठीक है ना, बिल्कुल शार्प कट ऑफ उसका हो, आइडियल हाई पास फिल्टर हो सच डैट कि ये एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन पास हो जाए और एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन सप्रेस हो जाए, ठीक है जी। कौन सी? नहीं, ये वी विल सी कि दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ टू डीकोड आवर मैसेज सिग्नल, ठीक है। अगर हम इस तरीके से भेजें सिंगल साइड बैंड को, वी विल सी एट द रिसीवर एंड हम मैसेज सिग्नल रिकवर कर सकते हैं, एम ऑफ टी परफेक्टली रिकवर हो रहा है। तो व्हाई यूज ट्वाइस द बैंडविड्थ, व्हाई नॉट रिड्यूस इट? तो सिंगल साइड बैंड इसलिए आया था, ठीक है। ये इन अदर वर्ड्स रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, अगर हम दोनों यूज करें तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, एंड वी माइट गेट अलोंग ओनली विद द हाफ ऑफ द स्पेक्ट्रम, हम वेस्ट कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज तो हम अगर मैसेज सिग्नल का कंटेंट लूज करें तो हम ये कभी भी ना करते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सोल्यूशन आया था कि हम हाई पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, वी नीड एन आइडियल हाई पास फिल्टर फॉर दैट, जो कि बिल्कुल इस तरीके से यूं, ठीक है। और एन आइडियल लो पास फिल्टर जो कि इस तरीके से हो,
राइट। तो फिर आपके पास एज अ रिजल्ट सिर्फ ये लोअर वाले बैंड्स आ जाएंगे, इसको हम लोअर साइड बैंड कहते हैं, और दूसरे वाले केस को हम अपर साइड बैंड कहते हैं। अच्छा, ये जो है फिल्टरिंग वाली ऑप्शन, ये कुछ एप्लीकेशंस के लिए पॉसिबल है, कुछ के लिए नहीं है। उस एप्लीकेशन के लिए पॉसिबल है जिसमें जिसके स्पेक्ट्रम में अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो ओमेगा सी के अबाउट अगर कंटेंट मौजूद नहीं है, यानी ऐसा मैसेज सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट करने के बाद अगर आप देखें स्पेक्ट्रम, तो ओमेगा सी के अबाउट अगर कंट्रीब्यूशन मौजूद नहीं है, वहाँ पे आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो आप नोट करें, ओमेगा सी के साथ वाला जो स्पेक्ट्रल कंटेंट्स है वो फिल्टर से डिस्टॉर्ट होते हैं अगर हम कट ऑफ बनाते हैं फिल्टर के, राइट। तो आई वुड लाइक कि मैं इसको बना के दिखा दूँ। This is my double sideband spectrum and this is, let's say, my filter realization, ठीक है, high pass filter realization। यहाँ पे इस फिल्टर की जो रेजिडुअल आएगा रिजल्ट, उसमें जो लोअर साइड बैंड है वो कम्प्लीटली सप्रेस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये सम पोर्शन यू कैन सी हियर वो पास हो रहा है, यहाँ से सम पोर्शन जो कि पास होना चाहिए था वो नहीं पास हो रहा, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन आएगी, राइट। व्हाट इफ आई से कि मेरे पास ऐसा स्पेक्ट्रम है आफ्टर डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जिसमें ओमेगा सी के अबाउट कंट्रीब्यूशन है ही नहीं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। फॉर सच अ सिनेरियो टू बी ट्रू, हमारे पास मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, इस तरह का, राइट, कि नियर जीरो उसके पास फ्रीक्वेंसीज है ही नहीं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यानी ये स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 200 हर्ट्ज से 4 किलो हर्ट्ज तक एज एग्जाम्पल। अभी क्विज में आया 200 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से। अगर मैसेज सिग्नल मेरे पास ऐसा है, ठीक है, तो नियर जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं है, अगर इसको हम मॉड्यूलेट करेंगे ओवर द कैरियर फ्रीक्वेंसी तो स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, ऐसा और ऐसा, राइट, ठीक है, राइट। तो ये अगेन टू बी ये डबल साइड बैंड स्पेक्ट्रम है, सिर्फ पॉजिटिव साइड मैंने प्लॉट की। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर बनाता हूँ अगेन, जो वही सेम फिल्टर जो ऊपर वाले सिनेरियो में था, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, सही। तो जो फिल्टरिंग वाला मेथड है, इट इज पॉसिबल फॉर सच मैसेज सिग्नल्स जिसमें नियर डीसी फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। इस किस्म का जो मैसेज सिग्नल है ये नॉर्मली स्पीच सिग्नल होता है। स्पीच सिग्नल में नियर डीसी कंपोनेंट्स नहीं होते, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। तो अगर तो सिर्फ स्पीच सिग्नल्स को आपने ट्रांसमिट करना है तो यू कैन यूज दिस फिल्टरिंग मेथड, इसको हम सिलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड कहते हैं, कि हम डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, हाई पास और अ लो पास फिल्टर, टू ट्रांसमिट आइदर अ लोअर साइड बैंड और अ हाई पास और अपर साइड बैंड, ठीक है। सिलेक्टिव फिल्टरिंग के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज क्या हो रहा होगा, डिस्टॉर्शन आ रही होगी बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव फिल्टरिंग मेथड। अच्छा, सिर्फ वॉइस सिग्नल हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं, हम टेलीविजन सिग्नल्स में आप वीडियो भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना, वीडियो सिग्नल्स को भी आप भेजते हैं। वीडियो सिग्नल्स की इस तरह का स्पेक्ट्रम नहीं होता, उसमें नियर डीसी कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ह्यूज स्पेक्ट्रम, प्रॉब्ली 6 मेगाहर्ट्ज तक जाता है जो टेलीविजन सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, बड़ा सा स्पेक्ट्रम है 6 मेगा। ये अगर मॉड्यूलेट होगा तो ये इस तरीके से मॉड्यूलेट होगा, पूरा स्पेक्ट्रम ओमेगा सी के अबाउट फैला होगा, राइट। अब उसके ऊपर आप ये सेलेक्टिव फिल्टरिंग करेंगे तो डिस्टॉर्शन आएगी, ऐसे ही है ना। तो दिस मेथड विल नॉट वर्क देयर अगर आपने टेलीविजन सिग्नल को भेजना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी विकास, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा,
+20 टाइम्स 2 पाई आप मेथड, वो फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स हैं। वो मेथड थोड़ा सा उसकी डेरिवेशन ज़्यादा है, वो हम करना चाहेंगे कि भाई हाउ टू डू फेज शिफ्टिंग, हाउ टू मेक फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। बट व्हाट गोज़ बिहाइंड इट, उसके पीछे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या है, वो हम देखेंगे क्या है, ठीक है ना। फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स बाय द वे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में ED2 में बने हुए हैं, ठीक है। सेवरल कैपेसिटर और एम्पलीफायर के नेटवर्क्स हैं जो कि सर्टन फेज शिफ्ट देते हैं इनकमिंग सिग्नल को। हम जब डेरिवेशन को कंक्लूड कर लेंगे तो देन वी विल सी कि ये जो फिल्टर बन रहा है ये तो एक्चुअली फेज शिफ्टर है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट फेज शिफ्टिंग नेटवर्क। तो फेज शिफ्टिंग मेथड की वजह से, मेथड की हेल्प से हम डबल साइड बैंड स्पेक्ट्रम को ये वाला स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शंस। हम फेज शिफ्टिंग नेटवर्क की वजह से को यूज़ करके हम ये वाली चीज़ बना सकते हैं। विदाउट तो नहीं कहना चाहिए, आइडियली है कि विदाउट डिस्टॉर्शन, बट विद सम डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। नॉर्मली जो फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स होते हैं वो सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी हैव अ प्रॉब्लम जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स प्रेजेंट हैं, उनको आपने फेज शिफ्ट देना है, ठीक है ना। इट्स अ बिग टास्क और इसमें सम एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। सम लिमिटेशंस आर आल्सो देयर इन द फेज शिफ्टिंग नेटवर्क। हाउएवर वी यूज इट फॉर सच मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स जिसमें नियर DC कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वॉइस के लिए वी डोंट नीड इट, हम सिंपल हाई पास फिल्टर लगा के या लो पास फिल्टर लगा के काम कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड इज़ कि हम फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स यूज़ करें और फिर ये जनरेट करें। अब जितनी भी आगे डेरिवेशन होगी वो फेज शिफ्टिंग नेटवर्क्स माइंड में रख के कि उस कंक्लूजन को पहुंचने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए हम डेरिवेशंस करे होंगे कि हाउ टू जनरेट सिंगल साइड बैंड स्पेक्ट्रम आउट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम यूजिंग फेज शिफ्टिंग मेथड्स, ठीक है ना। ये जो है ये हम बाद में देखेंगे। वंस वी आर डन विद द सिंगल साइड बैंड, हम वेस्टिजियल साइड बैंड को बाद में देखेंगे। मेरे शुरू के 20-25 मिनट ज़ाया हुए हैं। कहाँ तक मैं कराऊँ? सेक्शन B थोड़ा सा आगे आई हैव टू है नहीं, ये शुरू का टाइम मेरा ज़ाया हुआ है। 20 मिनट मुझे मिल जाए अभी और एक्स्ट्रा, अदर देन द 10 मिनट्स, तो फिर मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। क्या क्वेश्चंस मत लीजिएगा। क्यों? तो फिर फ़ायदा क्या? क्लास 10 मिनट लेट शुरू आप लोग नेक्स्ट टाइम फिर 2 से 3:30 के बाद आप फारिग हैं? ये जो कल सेमिनार आवर है ना, बस ठीक है। कल इंशाल्लाह इसको मैं ना कंक्लूड कराऊंगा सिंगल साइड बैंड को, ठीक है। जहाँ तक सेक्शन B पढ़ेगा ना, कल सुबह 9 से 10:30 उनकी क्लास है। जहाँ तक वो करेंगे एटलीस्ट हम उतना कवर करेंगे कल, ठीक है ना, चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़े, ठीक है ना, सही ना। मीडिया प्लीज़ यार आप टाइम पे आ जाया करो ताकि मुझे दोबारा इस तरह ना करना पड़े, ठीक है ना। मेल गई थी आपकी वो कैंसलेशन की, रिकॉर्डिंग की भी मेल गई थी कि करनी है।